आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप सब यहाँ भारी मात्रा में आए हैं. हमारी ये फिल्म जो है धड़क 2 स्पेसिफिकली, स्पेशली, इमोशनली हमारे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है और इसके बहुत सारे कारण हैं. क्योंकि ये फिल्म जो है ये कोई साधारण या सरल या क्या कहते हैं रूटीन लव स्टोरी या प्रेम कहानी बिल्कुल नहीं है. और हमारे यहाँ हमारी कंपनी में बहुत सारी प्रेम कहानियाँ बनी हैं. ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इमोशनल है, स्पेशल है. और जब आप फिल्म देखोगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों स्पेशल है. किसी फिल्म का जो है उस फिल्म की स्क्रीन प्ले होती है, उस फिल्म की जो लिखाई होती है वो सबसे ज़रूरी होती है कि वो आपको छू जाए, आपके अंदर कुछ जगह दे. और वही हुआ जब मैंने इस फिल्म की स्क्रीन प्ले पढ़ी. एंड आई थिंक दैट जो शाज़िया और राहुल ने दोनों ने बहुत मेहनत की इस फिल्म को. जैसे कि आप जानते हैं ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है तमिल फिल्म की पेरियूरम पेरुमल, और वो फिल्म को बहुत तारीफ भी मिली थी. लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये एक बहुत प्राउड अडेप्टेशन है, क्योंकि बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो राहुल और शाज़िया ने बदले भी हैं और उस फिल्म को पेश किया, अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किया है, पेश किया है. हम बहुत खुश हैं कि हमें उस बहुत खूबसूरत फिल्म के राइट्स मिले थे. लेकिन हमने अपनी फिल्म बनाई है उस फिल्म से, और जैसे मैंने कहा है इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अ प्राउड अडेप्टेशन. कॉलेज बॉय वाले लुक में आप लग रहे हैं. एज आपकी रिवर्स जा रही है, 53 तो लग नहीं रहे आप. उसका राज पहले बताइएगा. और देखिए राज क्या है, मैं कल ही पढ़ रहा था इंटरनेट पे, लोगों ने तो मुझे मार ही डाला था. उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया है, कौन सी बीमारी पाल रहा है ये करण जौहर. तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ. इनफैक्ट आई नेवर फेल्ट लाइटर ऑन माई फीट. वज़न कम होने का एक ही कारण है, दूसरे कारण है कि बहुत चीज़ें मैंने अडॉप्ट किए हैं टू चेंज माई वेलनेस इन माई लाइफ. तो मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहूँगा. पहले मैं नेटिजन्स जो कह रहे हैं, तो नेटिजन्स से मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत साल जीना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली मेरे बच्चों के लिए. एंड ऑफ कोर्स ये सारे मेरे बच्चे ही हैं, और सबके लिए. और बहुत सारी कहानियाँ मेरे अंदर बाकी है, बहुत सारी कहानियां दर्शानी है. तो थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट मैम, इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि आई एम 53 और अभी भी सिंगल हूं, तो शायद आपका कॉम्प्लीमेंट लोग सुन लें. During the filming, were you kind of sure, or were you sort of expecting, or was it a setback when there were so many censor cuts that were made? So I think Dharma Productions quintessentially has always been, associated with a certain kind of cinema. Though I think time and again, we have always tried to shake that up. We've always picked up themes and always presented them with utmost sensitivity. And that was also the need of the hour for Dhadak 2. That of course we were picking up a theme thematically that needed to be addressed, and the best way to address something or make a change is, I think, through art. And I believe cinema is such an impressionable medium that if we don't, who are in positions of storytelling and we are content creators, if we don't take up these themes and tell stories about them and do it, of course, in the mainstream because Dhadak 2 is a mainstream film. It's a mainstream intense love story, but it is saying something. And I have never ever been worried about repercussions, because that restricts you as an artist. And I feel agar pehli kadam mein main dar gaya, then so like the line it is, if you have a choice, to lado. And the best way is art. If you have to put a point across, it is through art. And I have to say, yes, we took a while to get to the cinema halls, but even the censor board was very understanding, very compassionate, and absolutely understood what we were trying to say through the film. They were protecting the sensitivity, we were protecting the sensitivity. So we worked very well. We understood their perspective, we respected their perspective. And yes, sometimes these things take time. It's not something that can happen overnight. And that's why there are processes in the censors that we must follow. They ask you to actually give the film in submission much earlier. हमारे यहाँ क्या होता है, हर चीज लास्ट मिनट हो जाती है. लास्ट मिनट में आप भेजते हो, फिर लास्ट मिनट कट्स आप नहीं डाल सकते, फिर आप उस
हबड़ा बबड़ी में आप कट कर लेते हो, फिर आप कहते हो कि कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। जिस तरह शाज़िया इकबाल ये कहानी दर्शाना चाहती थी उसी तरह वो आप देखोगे 1 अगस्त पे। एंड फुल रिस्पेक्ट टू द सेंसर्स, वी वेंट थ्रू टाइम, वक्त ज़रूर लगा, लेकिन हर चीज़, अच्छी चीज़ के लिए वक्त तो लगता ही है। एंड ये वक्त जो है वो बहुत ज़रूरी था फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी वर एबल टू टेल द स्टोरी द वे वी envisaged it and imagined it. And yes, it is a story that makes you wake up and think. And जो आपने कहा कि आपके जनरेशन में शायद बहुत लोग नहीं जानते, but you'll be surprised to know कि ये जो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ छोटे शहरों और गांव तक सीमित नहीं है। ये हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द ये सच घूमती है, फिरती है। It is a true reality of our times, no matter where you live. And this theme has to be addressed, and I'm so proud that we were able to address it through our film. How do you want to look at Dhadak? What should they take away from the movie? Like you said, that these kind of issues happen around us all the time. Sometimes we choose to turn a blind eye, sometimes we fight. So if you could talk about that. You know, my observation about this generation actually is quite different from the perception of people who are boomers or who are even millennials. You know, when they talk about Gen Z, you'll be surprised how intense this generation is about love. While there are many dating apps and everyone talks about swiping, but those are just like sometimes, you know, an access to a certain amount of like romantic intervention in your life, or you feel you're bored and you want something. But when it comes to love, और जब प्यार मोहब्बत की बात होती है, this generation is very intense. जिस तरह इस जनरेशन का दिल टूटता है ना, वो किसी और जनरेशन का नहीं टूटा है। सो अगर आप देख लो, चार्ट पे भी देख लो, आप स्पॉटिफाई पे जाओ, 50 गाने आपको मिलेंगे, वहां से 40 गाने हार्ट ब्रेक पे होंगे। सब हार्ट ब्रेक के गाने सुनते हैं, सबका दिल टूटता है, और उसी में उनको कभी कभी खुशी भी मिल जाती है। Because I want to tell you, there's nothing more beautiful than the ache of the heart. While it breaks you, it also solidifies you in many ways. तो जब मैं धड़क बना रहा था, मुझे ऐसी प्रेम कहानियों में बहुत इंटरेस्ट होती है जहाँ दिल टूटते हैं। You know, मेरी हर्फ कहानी में जब मैंने जो दर्शाया है, वो एक चन्ना मेरे मोमेंट आया ही है, क्योंकि दिल का टूटना ना बहुत खूबसूरत होता है। गूंज उसकी बहुत बहुत ऊंची होती है, लेकिन खूबसूरत जरूर होता है। ऐसा कोई आशिक नहीं है जो नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे, because somewhere it is therapeutic as well. I love intense love stories. I love heartbreak, and I love when you emerge from that heartbreak and that love is gratified. क्योंकि जब आपका दिल टूटता है और फिर जुड़ जाता है ना, उसकी फीलिंग जो सबसे ज्यादा स्पेशल होती है। धड़क is an intense love story. It is about the two characters who fight for their love. They go through a separation, there is heartbreak, but love wins at the end. And who doesn't want love to win? Because love absolutely can win any battle, and love is the only solution. I believe in love, and I said just now कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन आज भी मेरी यही इच्छा है कि प्रेम कहानी मेरी जिंदगी में आए। वो आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। इसीलिए वाइकेरियसली मैं फिल्मों के द्वारा, मैं उस मीडियम के द्वारा मैं एक्चुअली प्रेम दिखाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेरी अधूरी इश्क वाली कहानी है, वो सिनेमा द्वारा पूरी हो रही है। तो धड़क में भी एंड में मुझे लगा कि यार मुझे भी प्यार हो जाए, मेरा भी दिल टूटे फिर जुड़ जाए, और शायद मेरी प्रेम कहानी धड़क 3 हो जाए। करण जी, फ्यूचर में अगर आपको आपका प्यार मिलता है तो आप उस प्यार के लिए मरेंगे या लड़ेंगे? देखिए, ये कैसी उम्र है मेरी, ना मरने की ना लड़ने की। ये मेरी जीने की उम्र है, और मैं बस जीऊंगा। और अभी प्यार के लिए, लड़ने के लिए वो एनर्जी नहीं है। वो अभी हो गया जो होना था। अभी आ जाए तो वेरी गुड, आई वेलकम इट विद ओपन आर्म्स। नहीं आए तो केबीसी की तरह मेरे भी 4 ऑप्शंस हैं।